हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक सेट प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और पुराना है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। क्योंकि जो है सेट प्रैक्टिस का 5वां वीडियो, इसका सेट प्रैक्टिस का जो 5वां है, भाग दूसरा होने वाला है। सेट का पहला क्वेश्चन जो है 101 नंबर, कलिंग प्रदेशों के महान शासक कौन थे? कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन थे? तो खारवेल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? हाँ जी, दशमलव जो है प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी आर्यभट्ट के द्वारा। 103 नंबर में दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम शासिका कौन थी? तो प्रथम एवं अंतिम जो दिल्ली का सुल्तान था तो ये रजिया सुल्तान। 104 नंबर में किस सूफी संत की दरगाह अजमेर है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसकी है? निजामुद्दीन औलिया की। 105 नंबर में शिवाजी के वलय काल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा था? हाँ जी, किसका पड़ा था? तो ये पड़ा था माता जीजाबाई का और गुरु कोंडवे देव का। तो राइट इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये दोनों क्या है, इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। 106 नंबर में विश्व के सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पामीर का पठार। 107 नंबर में भारत की लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की लंबी जो नदी है वो गंगा है। 108 नंबर में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 109 नंबर में गुब्बारा में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें जो होती है हीलियम। फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो किसको करता है? तो रेटिना को। 111 नंबर में सूर्य के धूप में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन जो होता है इसमें जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। 112 नंबर में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 113 नंबर में डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से हो जाएगा। 114 नंबर में भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है? तो चाय उद्योग में। 115 नंबर में रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है?
तो ये जो है संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। 115 नंबर 116 नंबर, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक जो कहा जाता है आरबीआई को कहा जाता है। 117 नंबर में, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। 118 जो है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अकबर के समय। 119 नंबर में, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्लासी के युद्ध की घटना है। 120 नंबर में, लाल फीताशाही का अर्थ क्या होता है? तो लाल फीताशाही का अर्थ होता है विलंब। 121 नंबर में जो है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का नृत्य है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। 122 नंबर जो है, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो इसका राइट आंसर लेनिन होगा। 123 नंबर में, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो 123 नंबर में जो है प्रति व्यक्ति आय का। 124 नंबर में, भारत में मजदूरों के मजदूरी का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा परिश्रमिक पर। 125 नंबर में, आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल जो दिखाई देता है वो मंगल देता है। 126 नंबर में, किसी संख्या को 28 से भाग देने पर 27 शेष बचते हैं, तो इसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 6। क्या हो जाएगा आंसर इसका? जब भाग देंगे तो क्या बचेगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अगर ट्रिक से है तो प्रथम शेष बटा दूसरा भाजक बराबर दूसरा शेष, यानी 27 बटा 7 से भाग देने पर क्या बचता है? 7 बचता है शेष। अगर 27 में 7 से भाग दें तो शेष क्या बचता है? 6। अगला क्वेश्चन जो है सिंपल ट्रिक। 127 नंबर में, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 38 वर्ष है। इनमें से लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या 25 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 20 होगी। अब 20 कैसे होगी इसका अब सॉल्यूशन देखते हैं। अगर सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन में क्या है, 42 और 33 एलिगेशन से 42 और 33 है ना 38,
तो 42 और 38 इसको घटाने के बाद 4 आता है, ठीक है। और इसको घटाने के बाद 38 और 33 को घटाने के बाद क्या आता है, हाँ जी 5, यानी 5 गुने 5 तो क्या होता है 25। तो इसमें कितना से गुना करें तो 4 से, यानी 20। 128 नंबर में किसी साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद साइकिल का मूल्य 800 रुपया हो जाता है। यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो राइट इसका आंसर जो हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। 800 रुपया कैसे होगा, अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अंकित मूल्य, मान लिया जाए अंकित मूल्य 100 रुपया पर 1000, ठीक है। अब 20% अगर छूट दिया तो यानी 80%, 800 का यानी 80%, तो कितना हो गया 1000। 129 नंबर में 20 आदमी तथा 12 औरत किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि 6 आदमी 2 औरत इसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 12 आदमी 4 औरत मिलकर इसी कार्य को कितनों दिनों में समाप्त करेंगे। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, हाँ जी कमेंट में दीजिएगा बना के। 130 नंबर में 10,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जबकि जो है ब्याज वार्षिक देय हो। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। अगर मूलधन मान लेते हैं, अगर 10,000 रुपया दर 10%, समय जो है 2 वर्ष 6 महीना 6/11 है ना, यानी 2.5 वर्ष, कितना 2.5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 10,000 गुने 1 प्लस 10/100/2 गुने 1 प्लस 1/2, तो इसको काटने के बाद इतना आता है। तो इसको 1200 साथ में 1200 गुना करने पर 12,705 माइनस 10,000, तो 2705 यानी 2705। 131 नंबर में 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर। एक साइकिल सवार ए से प्रातः 5 बजे बी से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तथा साइकिल जो है सवार बी से प्रातः 6:30 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलता है, तो वे एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेगी। सिंपल क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा 5 घंटा 18 मिनट। एक 132 नंबर में किस संख्या को 3 और 4 से भाग देने पर क्रमशः 2
और 5 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 5 से और 2 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो इसको देखते हैं बाय ऑप्शन से। हाँ जी, बाय ऑप्शन से अगर देखें तो ऑप्शन से हेल्प चुन लेते हैं, तो संख्या जो 29 में 5 और 2 से भाग देने पर क्रमशः जो है 4 और 1 शेष बचता है। तो भाग दिया तो शेष क्या आया, 4, यहाँ शेष 1 आया। ते 133 नंबर में दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 4 गुना है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरी संख्या x मानो तो 20 प्लस x बराबर 4 इंटू 20 माइनस एक्स, यानी 20 प्लस x हो जाएगा 80 माइनस 4x, तो 5x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। 134 नंबर में बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है। यदि ए के वेतन में 10% और बी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, तो ए और बी के बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। हाँ, कमेंट में। 135 नंबर में 15,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सी आई बराबर होता है क्या, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर n माइनस P होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो P बराबर 15,000 है, 1 प्लस R कितना है 10% बटा 100, कितना वर्ष के 2 वर्ष के लिए माइनस 15,000। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है कितना 18,150 माइनस 15,000, इसको घटाने के बाद 3150 आता है। 136 नंबर में वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इंडिका कहलाता है। 137 नंबर में नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो इसका हो जाता है मौर्य वंश ने किया था। 138 नंबर में मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक कहाँ हुई थी, सिवान में। साफोर्ड आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। 142 नंबर में किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन जो है अगस्त 1918 ईस्वी में मुंबई में हुआ था।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये जो हो गया कहाँ मजहुरुल हक में। 143 नंबर में बिहार के लगभग कितने प्रतिशत परिवार भेड़ बकरियां पालते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 15%। 44 नंबर में है कौन सी पुस्तक या पुस्तकें स्वर्गीय श्री मुल्तराज आनंद की लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कूली, ये भी लिखा गया है। द बर्गर रेड यूनियन, ये भी लिखा गया है। टू लिव्स एंड बर्ड, ये भी लिखा गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। सेज SEZ को पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा, हाँ जी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 46 नंबर में बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों का स्थित जिला को सुमेलित करना है। हाँ जी, 146 नंबर में क्या हो जाएगा? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में जो कि है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। बिहार में ग्लाइडिंग क्लब क्या है? बिहार में ग्लाइडिंग क्लब है जो कहाँ है? तो बिहार में ग्लाइडिंग क्लब जो है पटना में है। ये कहाँ है? तो पटना में। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो है राष्ट्रीय जलपथ संख्या NH1 है। लास्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन था? उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय जो राष्ट्रपति मोहम्मद आफूब खान थे, मोहम्मद अयूब खान थे। लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी। बिहार में स्थित आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित किससे है? मेडिकल शिक्षा से, इंजीनियरिंग शिक्षा से, प्रबंधन शिक्षा से और उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और ग्रुप में डालें और बोले कि BPSC का सेट प्रैक्टिस चालू हो गया है। इस वर्ष अगर भरे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।